हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, तो बात करें भाई, एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। ये देख सकते हो, ये इसका चित्र है, ये इसका फॉर्मूला होता है P/Q = R/S। ठीक है, तो यार आज इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे, कैसे फॉर्मूला आता है और कैसे ये पूरा चित्र बनता है। इस पूरे चित्र को भी बनाना सिखाएंगे, कुछ भी चित्र आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आपको बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, और इसकी पूरी थ्योरी भी देखेंगे, देख सकते हो इसकी पूरी थ्योरी भी देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो पे देखने आओ तो प्लीज शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, समझाने की गारंटी है और 5 नंबर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है इस बार आपके, तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं व्हीट स्टोन सेतु की, व्हीट स्टोन ब्रिज की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थ्योरी बताते हैं, फिर आपको इसका चित्र बनाना, फिर डेरिवेशन। ठीक है, तो चलो थ्योरी देखते हैं पहले। तो देखो व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, पढ़ो। कह रहा इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। क्या किया इन्होंने? इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर व्हीट स्टोन। ठीक है, उन्होंने क्या किया? प्रतिरोधों की एक व्यवस्था, प्रतिरोध क्या होता है? आर प्रतिरोध जो होता है उसकी एक व्यवस्था का आविष्कार किया। ठीक है, एक उसका व्यवस्था बनाई उसकी। ठीक है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो और इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। कैसी व्यवस्था बनाई वो नीचे देखो, फिर आपको चित्र समझाते हैं। तो देखो इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। पहले क्या करेंगे? 4 प्रतिरोध लेंगे, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और एक चतुर्भुज बनाएंगे। इसके विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देंगे। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। और इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी है, अभी समझ में नहीं आ रही होगी, पूरा चित्र आपको बनाना सिखाते हैं, फिर इस थ्योरी को समझाते हैं। तो सबसे पहले इतना तो समझ गए थे ना कि प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने इसको दिया है और किस आधार पर दिया? प्रतिरोधों के, मतलब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़, मतलब एक प्रतिरोध की व्यवस्था दी जिससे आप क्या कर सकते हो? चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। तो अब इसका आपको चित्र बनाना सिखाते हैं। तो देखो इसका चित्र बनेगा कैसे। हमने आपको थ्योरी पे बताया कि इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। देखो एक प्रतिरोध मान लो ये जोड़ा। ठीक है, फिर आपको इसे एक प्रतिरोध को इस टाइप से जोड़ना है, फिर ये प्रतिरोध मान लो इस टाइप से जोड़ दिया जाए। ठीक है, फिर आपको एक प्रतिरोध इस टाइप से जोड़ देना है। ये 4 प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। ठीक है, कहा गया इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा और एक चतुर्भुज बना लिया। इसके एक विकर्ण में एक धारा मापी। तो मान लो देखो इसके विकर्ण कौन से होते हैं? देखो कोई चतुर्भुज है तो उसका ये वाला विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण होता है। ठीक है, ये विकर्ण होते हैं ना, आपको पता होगा चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एक ये विकर्ण है आपका और एक ये विकर्ण है आपका। ठीक है, तो कह रहा है देखो कि धारा मापी, इसके एक विकर्ण में धारा मापी। तो मान लो इस वाले विकर्ण पे हम एक धारा मापी, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे धारा मापी जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। कुंजी क्यों लगाई जाती है? कुंजी अगर आप ऑन कर देते हो तो आपकी धारा बहने लगती है और कुंजी हटा लेते हो तो धारा भी हट जाती है। ठीक है, तो एक विकर्ण पे हमने धारा मापी जोड़ दिया और दूसरे विकर्ण पे कह रहा है दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। तो देखो ये वाले विकर्ण में हम एक सेल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसे नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे आपका क्या कर देते हैं? एक सेल जोड़ देते हैं। ये हमने यहाँ पे एक सेल जोड़ा और यहाँ पे भी एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, एक कुंजी लगा देते हैं। इस कुंजी का नाम है K1, इस कुंजी का नाम है K2 और सेल जोड़ा तो इससे कह देते हैं, इसका EMF मान लो E है। ठीक है, EMF मतलब विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो देखो थ्योरी फिर से पढ़ लो एक बार। आपसे हमने कहा इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसके एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि इस सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित कहा जाता है। और फिर इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो पहले मान लो इन प्रतिरोधों को कुछ नाम देते, जैसे इसका नाम P हो जाए, यहाँ पे Q प्रतिरोध, यहाँ पे R प्रतिरोध, यहाँ पे S प्रतिरोध। इस चतुर्भुज को भी नाम दे दो, मान लो A हो जाए, A B
सी ठीक है, इस टाइप से नाम दे दिया जाए। और आपका जैसे पी क्यू आर एस हो गया, यहाँ पे धारा भी डाल दो कुछ। जैसे मान लो यहाँ से धारा आई आ रही है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, यहाँ पे आई वन हो जाती है, यहाँ पे भी आई वन हो जाती है। और जब ये आई आएगी तो यहाँ पे देखो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, इधर आई वन चली गई, इधर आई टू आ जाएगी और इधर भी आई टू। और फिर यहाँ आई वन और आई टू मिलने के बाद यहाँ से फिर आई बाहर चली जाएगी। ठीक है, मतलब आई यहाँ से धारा आई दो हिस्सों में बढ़ गई, आई वन और आई टू पे। ठीक है, ये पूरा चित्र अब कंप्लीट है, देख सकते हो। ठीक है, अब आपसे आगे हमने कहा कि अगर यहाँ पे धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो देखो आपसे हमने कहा कि अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कि अगर हम जो सेल ई है इससे अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या हो, धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, मतलब धारा मापी अगर शून्य में है तो उस पर कोई भी विक्षेप ना हो, तो सेतु संतुलित कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि सेतु संतुलित कब होता है। देखो आपसे कहा गया चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसका जो धारा मापी है इसमें कोई भी विक्षेप ना हो, मतलब अगर ये 0 पॉइंट पे है तो 0 पे ही रहे, इस पर कोई भी विक्षेप ना हो, तो इस प्रकार तब आपका सेतु क्या कहा जाता है, संतुलित कहा जाता है। कब कहा जाता है सेतु संतुलित, जब पी क्यू आर एस जो चार प्रतिरोध है इस प्रकार इनको समायोजित किया जाए कि अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाए तो इसकी धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, तब सेतु संतुलित कहा जाता है। ठीक है, तो आप चित्र बनाना भी इसका सीख गए। ठीक है, और इसकी थ्योरी भी पढ़ ली। अब आगे थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लो। तो देखो इसमें चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसके विकर्ण में एक धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। अब यदि चतुर्भुज की चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में विक्षेप न हो, तो सेतु कैसा कहा जाएगा, संतुलित। अब आगे कहा गया इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जो शेष दो संलग्न भुजाओं में मान लो जैसे पी और क्यू का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, आर और इसके अनुपात के बराबर होगा, आर और इसके अनुपात के बराबर होगा। यही होता है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, अभी इसका डेरिवेशन बताएंगे कैसे ये होता है पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। अभी ये समझ लो इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। अगर आप इसकी थ्योरी के स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, फिर आगे आपको पूरा इसका डेरिवेशन बताते हैं। थ्योरी के स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलो देखते हैं इसका डेरिवेशन। अब बात करते हैं कैसे आएगा ये P बटा क्यू बराबर आर बटे में S। ठीक है, तो ये कैसे आएगा इसे देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे A था, तो देखो इसका डेरिवेशन करते हैं आपका पूरा। तो देखो अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले आपको इस पे लगाना होगा किरचॉफ का नियम। लिखते हैं किरचॉफ के नियम से या किरचॉफ के दूसरे नियम से। किरचॉफ का नियम इसके पहले वाली वीडियो पे हमने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा नियम कौन सा होता है किरचॉफ का, पास का नियम। पास के नियम में हमने आपको पूरा समझाया था कैसे धारा आपका मतलब धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो पूरा सिस्टम आपको समझाया था, तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जाके, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे भी समझ में आएगा, टेंशन ना लो। देखो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, ये पहले इस लूप की बात करते हैं, बंद लूप ADBA लिखते हैं। बंद लूप एकदम आसान है, देखते रहो बस। बंद लूप ADBA में, ठीक है, बंद लूप ADBA में, ठीक है। ये जो बंद लूप ये सॉरी ऐसे चल रहे हैं ना, ADBA, ठीक है, इस टाइप से हम लोग चल रहे हैं। देखो इस टाइप से ADBA, ठीक है, देख लो अभी इसी में है, मतलब इस टाइप से चल रहे हैं। यहाँ से इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते पे। ठीक है, तो यहाँ पर से पहले देखो जब धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह प्लस का लेते हैं, और जैसे यहाँ पे हम इधर से आएंगे और धारा इधर जा रही है, विपरीत हो रहा है, तो माइनस का चिन्ह लेंगे। देखो कैसे, जैसे हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, इस रास्ते हम जा रहे हैं। ठीक है, हमारी जाने का रास्ता ये है और धारा के जाने का रास्ता भी ये है, तो प्लस पे लिखना है। प्लस लगाओ, धारा I2 तो I2 लिख दो, फिर गुणा करो R प्रतिरोध तो R लिख दो। ठीक है, फिर हम यहाँ से होते हुए आए, यहाँ से होते हुए आए, यहाँ आ गए। अब हमारी जाने की दिशा है ये और धारा की आने की दिशा है ये, उल्टा जा रहे हैं ना। देखो हम ऐसे जा रहे हैं, धारा इधर की ओर जा रही है, तो धारा के विपरीत हो गए ना, तो जब विपरीत रहेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है। धारा I1 तो I1 लिख दो, यहाँ पे प्रतिरोध क्या है P, तो P लिख दो, इक्वल टू लगा दो 0। ध्यान से समझो फिर से, देखो हम चल रहे हैं इस रास्ते, ठीक है, और धारा भी इस रास्ते, देखो चिन्ह हमने बना दिए, इस रास्ते मतलब इस तरह से घूमते हुए इस तरह आएंगे। ठीक है, इस तरह से घूमते हुए इस तरह आएंगे, तो हम जा रहे हैं इस रास्ते, धारा भी इस रास्ते, तो प्लस का I2 इंटू आर, फिर इस रास्ते गए, फिर जब
ऐसे आएंगे, अब धारा के हम विपरीत हो गए तो माइनस का चिन्ह, माइनस आई वन इंटू पी, और इक्वल टू में जीरो क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वहाँ पे हम लोग लिख देते थे इक्वल टू में ई, जब कोई सेल होता था, देखो यहाँ पे तो कोई सेल है नहीं, सेल यहाँ पे ना, तो यहाँ कोई सेल नहीं, इसलिए हमने इसका विद्युत वाहक बल की जगह रख दिया जीरो। अगर यहाँ पे कोई सेल लगा होता ई वन या ई टू, तो हम वहाँ पे ई वन या ई टू लिख देते, सेल कोई नहीं लगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। इतना हो गया। आप लिखते हैं बंद लूप। अब इस वाले लूप की बात करते हैं, बी डी सी बी, बी डी सी बी में, बंद लूप बी डी सी बी में अब भी हम देखो ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस रास्ते चलते हैं, यहाँ से होते हुए देखो हम धारा की दिशा में हैं, धारा भी उसी दिशा में है, तो क्या हो जाएगा आई टू इंटू एस, कैसा, प्लस का, आई टू इंटू एस प्लस का। ठीक है, देखो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, फिर रखो, थोड़ा सा देख लो, आई टू इंटू आर इक्वल टू, ये माइनस को उससे भेज दो उधर, तो आई वन इंटू पी, इसे आप मान लो समीकरण 1। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये जो माइनस का था इसे उधर भेज दिया, समीकरण 1 हो गया। आप देखो इसे सॉल्व करो, बंद लूप बी डी सी बी में, देखो हम देखो ऐसे जा रहे हैं इस टाइप से, तो पहले ऐसे आएंगे फिर ऐसे, तो हम भी इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर, तो प्लस का आई टू इंटू एस। ठीक है, फिर आप देखो आगे जब ऐसे जा रहे हैं ना, देखो इस रास्ते ऐसे करके ये चिन्ह बना है ना, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आए तो प्लस का चिन्ह होगा, क्यों, क्योंकि धारा भी उसी दिशा में, हम भी उधर दिशा में जा रहे हैं, देखो मार्कर की दिशा ऐसी। ठीक है, तो प्लस का आई टू इंटू एस। अब हम ऐसे करके ऐसे घूमेंगे इस रास्ते, आप देखो हम ऐसे जा रहे हैं और धारा ऐसे आ रही, विपरीत दिशा होगी ना, तो माइनस लगेगा, माइनस लगा लो, आई वन धारा और प्रतिरोध क्यू है तो क्यू लिख दो, और यहाँ पे भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा तो इक्वल टू में जीरो। ठीक है, अगर कोई विद्युत वाहक बल लगा होता तो हम इक्वल टू में ई या ई वन ई टू कुछ भी लिख देते, लेकिन कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया, आई टू इंटू एस माइनस आई वन इंटू क्यू इक्वल टू जीरो। इसे भी इसी तरह कर लो, आई टू एस इक्वल टू में आई वन क्यू, मान लो समीकरण नंबर 2। देखो किरचॉफ का नियम अगर आपने वीडियो देखा है तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा, समझाने की कोशिश यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो क्या किया, बंद लूप ए डी बी ए में, ठीक है, तो आई टू इंटू आर, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए प्लस हुआ। अब यहाँ पे घूम के आए, अब हम ऐसे जा रहे हैं, धारा विपरीत है तो माइनस का हुआ, माइनस का आई वन इंटू पी, कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं तो इक्वल टू में जीरो। अब आई टू इंटू आर, इस माइनस का उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो आई टू आर इक्वल टू आई वन पी, समीकरण 1। अब बंद लूप बी डी सी बी में, बी डी सी बी में, तो यहाँ पर से देखो धारा आपकी आई टू इंटू एस। ठीक है, सिंपल बस ये करना है, आई टू देखो इस दिशा में हम जा रहे हैं, आई टू इंटू एस, फिर विपरीत हो गए तो माइनस का आई वन इंटू क्यू इक्वल टू जीरो, तो आई टू एस इक्वल टू आई वन क्यू। इतना हो गया, आप कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बचा, आपका पूरा डेरिवेशन हो चुका है। समीकरण 1 भागे 2 कर देते हैं, यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर 1 भागे 2 इस टाइप से लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जगह नहीं बची, लिखे कहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, छोटा छोटा लिख देते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या हुआ, समीकरण 1 है आई टू आर बटे में हो जाएगा आई टू एस। ठीक है, आई टू आर इंटू बटे में आई टू एस इक्वल टू, इधर है आई वन पी बटे में क्या आ गया, आई वन क्यू। देख लो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखो, देखो आई समीकरण 1 भागे 2 मतलब आई टू आर बटे में आई टू एस, फिर इधर आई वन पी बटे में आई वन क्यू, इतना हो गया। यहाँ पर से आई टू से आई टू कैंसिल हो जाएगा, आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर से देखो आर बटा एस बराबर पी बटा क्यू, या आप लिख सकते हो पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस। यही आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु पे हमने बताया था ना, मतलब दो प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न दो प्रतिरोधों का अनुपात, उसके मतलब देखो जैसे पी बटे क्यू का अनुपात किसके बराबर होता है, आर बटे एस के अनुपात के, तो यही है। अब सेतु क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, तो पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, तो हमने पूरा इसका डेरिवेशन भी कर दिया, देख सकते हो आप। ठीक है, तो कैसे किया, बंद लूप पहले ये वाला लगाओगे ए डी बी ए, ठीक है, तो आई टू आर इक्वल टू आई वन पी, फिर बी डी सी बी लगाओगे तो आई टू एस इक्वल टू आई वन क्यू, समीकरण 1 भागे 2 कर देना, तो आई टू आर बटा आई टू एस इक्वल टू आई वन पी बटा आई वन क्यू, तो आर बटा एस बराबर पी बटा क्यू आ जाएगा, क्योंकि आई टू से आई टू कैंसिल, आई वन से आई वन कैंसिल, तो पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है, और इसकी थ्योरी ये है, आप देख सकते हो। ठीक है, थ्योरी भी पूरी देख सकते हो और ये इसका पूरा चित्र और देख सकते हो। ठीक है, तो ये था भैया व्हीटस्टोन सेतु, एकदम आसानी से आपको समझाया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।